Greetings guys, as you know we are doing parts of speech verb. So guys, as you know we have done transitive and intransitive verb, and today we will do linking verb. Then guys, what are linking verb? लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जिन वर्ब के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट होता है, इनके कोई पूरक होता है, इनको पूरा करने के लिए किसी दूसरे शब्द की हमें ज़रूरत होती है। लिंकिंग वर्ब, इन वर्ब को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिक्शन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, शुगर टेस्ट्स, यानी कि शुगर टेस्ट्स। टेस्ट क्या है? आपका एक वर्ब है। शुगर टेस्ट, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता जब तक हम इसके साथ स्वीट्स नहीं लगा लेंगे। स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी का स्वाद मीठा होता है। मीन्स टेस्ट जो हमारी वर्ब है, ये कैसी वर्ब है? एक लिंकिंग वर्ब है। अब आप देखिए, सी लुक्स हैप्पी, सी लुक्स वह दिखाई देती है। इस शब्द का, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक हम इसके साथ हैप्पी कनेक्ट नहीं करते हैं। सी लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखाई देती है। मीन्स लुक्स जो है ये आपकी कैसी है? लिंकिंग वर्ब है, और इसके साथ हैप्पी कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया गया है। नेक्स्ट, द सन इज हॉट। अभी जो सन है वो हॉट होता है। इसमें क्या देख रहे हैं आप? सन जो आपका सब्जेक्ट है, इज जो वर्ब है आपको, सन इज सूर्य है। क्या है? सूर्य है। हॉट गर्म है, तो जो हॉट शब्द है ये आपकी इज वर्ब को पूरा कर रहा है, इसके सेंस को पूरा कर रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। सेम जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं, ये इनका प्रयोग हम दो प्रकार से होते हैं। लिंकिंग वर्ब के दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नंबर 1, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करें। एग्जाम्पल, द स्टार्स आर। देखिए, स्टार्स आर, हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा ना। आप देखिए, ब्राइट लगने से हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा? द स्टार है। इसी का ये कॉम्प्लीमेंट है। ब्राइट किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? स्टार्स को। कौन है ब्राइट? स्टार्स है। नेक्स्ट, नंबर 2, माई मदर इज हैप्पी। आप देखिए यहाँ पर माई मदर जो आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब लगी हुई है इज। माई मदर इज, हमारा सेंटेंस ही पूरा नहीं हो रहा। हैप्पी कॉम्प्लीमेंट लग गया, लेकिन हैप्पी है कौन? अगर हम क्वेश्चन करें हुई इज हैप्पी, तो मदर, तो ये सब्जेक्ट है आपका मदर को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसका दूसरी तरह से जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, इनका कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, वी मेड राम आवर मॉनिटर, और आवर क्लास मॉनिटर। इसमें आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। मॉनिटर कौन है? राम है। वी मेड, हमने बना दिया। क्या बना दिया हमने? सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है राम तक, आगे तक। तो ये जो मॉनिटर है ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? राम को। और इस सेंटेंस में राम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपकी जो वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब होती हैं, ये एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट
काम करती हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, दे चूज, चोज, राम, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, देयर लीडर। अब आप देखिए, दे चूज, जो हमारे वर्ब है, जब तक इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया हमने, राम, उन्होंने राम को चुना, समझ में बात आती है। लेकिन जब तक हम इस ये जो आगे हमारा देयर लीडर, लीडर शब्द किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राम को, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। इसके बाद है आपका नंबर 4 पे, आगे हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट नंबर है हमारा ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इनको आप मॉडल भी बोलते हैं, मॉडल। ये क्या करते हैं, किसी भी जो टेंस है, टेंस, मूड या वॉइस, इनके बारे में हमें बताता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, जो आपके काम करने के तरीके, मेथड आदि को बताते हैं, इनको आप मॉडल भी बोलते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे इजामा आर जो हैं आपके वाजुअर हैं, अगर इनका प्रयोग, इनका यूज मेन वर्ब के रूप में हो तो इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और जब यही हेल्पिंग इनका रूप, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज किया जाए तो इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। दैट इज राम इज ए बॉय। देखिए यहाँ पर इज का यूज किसके लिए किया गया है, एज ए वर्ब किया गया है, तो ये आपका क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ। क्या हुआ इसमें, इज आपका क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। और राम इज प्लेइंग, इसमें आप देख रहे हैं इज जो प्ले वर्ब की इसको हेल्प कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, ये आपका एज ए मॉडल है, काम कर रहा है, ऑक्सिलरीज के रूप में काम कर रहा है। और ये आपका यहाँ पर ये आपका एक लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पर ये आपका एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, एज देयर आर सम मॉडल्स, एज में आप सुनते हैं इनके बारे में, में, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, need, डेयर, ये सभी क्या आपकी ऑक्सिलरीज हैं। मस्ट, शुड, would, etc. So guys, now we have 3 forms of verb. कितनी फॉर्म होती हैं, 3 forms. There are 3 forms of verb. वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी, प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्योंकि जब हम टेंस की रचना करते हैं तो उसके लिए हमारे को वर्ब की फॉर्म की नीड पड़ती है। जैसे प्रेजेंट में आपकी फर्स्ट लगती है, पास्ट में सेकंड लगती है, और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। इनकी फॉर्म चलती है। अब हमारी जो वर्ब होती हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स, ये 2 तरह की होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। नंबर 1 वीक
वीक वर्ब, और इनको आप रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, रेगुलर वर्ब। इनका क्या है, वीक है तो ये इनका ऐसा ही काम है, जैसे इनके साथ हम ईडी ऐड कर देते हैं। ईडी ऐड करने से जैसे वॉक, वॉकड, वॉकड करते हैं ना, जिस तरह से हम वीक वर्ब का एक एग्जांपल देखते हैं हम, देखिए टॉक, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, एंड सेम एज थर्ड वॉक्ड। वीक वर्ब में हमारी सेकंड पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है ये सेम होती है। इसके बाद हमारा नंबर 2 पे आता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वर्ब, और इनको आप इरेगुलर वर्ब भी कहते हैं। इरेगुलर वर्ब ये क्या होती हैं, इनकी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो मेन फॉर्म से मीन्स प्रेजेंट फॉर्म से बिल्कुल या तो बिल्कुल डिफरेंट होती है या उनके सेम होती है। जैसे हम डब्ल्यू से हमने एग्जांपल दिया है तो इसमें भी हम डब्ल्यू से देखते हैं। विन, फर्स्ट फॉर्म में विन मीन जीतना, विन, वन और वन, और बी वॉज बीन, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, विद द फॉर्म ऑफ वर्ब योर चैप्टर ऑफ वर्ब हैज़ बीन gone completed. So dear, I hope you will learn chapter of verb with the help of this video. Thank you. Have a nice day.